Hello everyone. Now let's look at the fifth data type, tuple. So what is tuple? A tuple is a data type similar to list data type, and we already learned list data type. But here is one difference between tuple and list. What is that difference? List are enclosed in square bracket. List को जो है हम square brackets में enclosed करते हैं, and their elements as well as their size can be changed means कि लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आप पुट करते हो और लिस्ट की जो साइज होती है उसको आप चेंज कर सकते हो, मीन्स इट इज म्यूटेबल. ठीक है, म्यूटेबल का मतलब हम चेंज कर सकते हैं. बट इन कॉन्ट्रास्ट टपल में क्या होता है कि टपल को आप पैरेंथेसिस से एनक्लोज करते हो. ठीक है, लिस्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज करते थे. एंड इट कैन नॉट बी चेंज मीन्स इट इज इम्यूटेबल. और टपल्स के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं हम उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, ना ही एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, ना ही टपल की साइज को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस डिफरेंस का जो है यूज हम प्रोग्राम्स में करेंगे. ठीक है, और ये समझेंगे कि कैसे जो है आप टपल्स में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो थ्रू लिस्ट. ठीक है, तो अगर आपको डिफरेंस नहीं मालूम होगा तो फिर आप जो है वो टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते. नाउ द सेकंड पॉइंट इज इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ रीड ओनली लिस्ट. तो टपल का एक और कन्वेंशन है कि टपल को जो है हम रीड ओनली लिस्ट की तरह जो है एज्यूम करते हैं. मीन्स अगर टपल की आप परफॉर्मेंस देखो तो अगर टपल के एलिमेंट इनसाइड टपल जो भी एलिमेंट्स है उसको अगर आप फैच करना चाहते हो या उसको रीड करना चाहते हो देन इट विल बी फास्टर टू लिस्ट. ठीक है, तो लिस्ट के कंपैरिजन में जो है टपल काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, बेटर परफॉर्मेंस देता है. ठीक है, and because of its immutability प्रॉपर्टी की वजह से जो है टपल की परफॉर्मेंस लिस्ट से बेटर होती है. Once a tuple is defined, we cannot add elements और remove elements from it. तो ये तो ऑलरेडी हम जान गए कि टपल्स इम्यूटेबल है तो डेफिनेटली हम इसमें कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, ना ही एलिमेंट रिमूव कर सकते. इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ टपल कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स सिमिलर टू लिस्ट. तो जैसे हम लिस्ट में जो है इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो वन बाय वन अगर किसी एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहते हो इंडिविजुअली तो उसके लिए आप क्या करते थे, इंडेक्सिंग का यूज करते थे. इंडेक्सिंग 0 to n-1 यूज होती थी. सिमिलरली आप टपल में भी क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हो. और इंडेक्सिंग जो है 0 to n-1 तक जो है इसकी रेंज होती है. नाउ यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड ऑल्सो वी कैन यूज नेगेटिव इंडेक्सिंग. नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज आप जो है टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए कर सकते हो. सो नेगेटिव इंडेक्सिंग इज ऑल्सो अलाउड. एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग में आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो राइट टू लेफ्ट आती है, जबकि पॉजिटिव इंडेक्स 0 to n-1 जो है वो लेफ्ट टू राइट आती है. और ये 0, 1, 2 एंड सो ऑन इस तरह से जो है इसका साइकिल चलता है. बट नेगेटिव इंडेक्सिंग में जो लास्ट वाला एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो -1 इंडेक्स होगा, सेकेंड लास्ट -2 एंड सो ऑन. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. नाउ लेट्स सी द क्रिएशन ऑफ लिस्ट, क्रिएशन ऑफ टपल. कैसे हम टपल को क्रिएट करते हैं उसका हम एग्जांपल देखेंगे. सो क्रिएशन ऑफ टपल, हाउ वी कैन क्रिएट अ टपल डेटा टाइप. सो यहाँ पे भी जैसे हमने सेट में पढ़ा था वैसे यहाँ पे भी हम जो है दो तरीके से किसी टपल को क्रिएट कर सकते हैं. पहला जो तरीका है, प्लेस all the elements separated by comma inside the square bracket, ठीक है. स्क्वायर ब्रैकेट हम टपल के लिए यूज करते हैं, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, पैरेंथेसिस. स्क्वायर ब्रैकेट तो हम लिस्ट के लिए यूज करते हैं. नाउ सेकंड तरीका है यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन.
बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास क्या है, टपल एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल होता है पाइथन लैंग्वेज में। सो इस फंक्शन का यूज करके भी आप टपल को क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स सी द फर्स्ट वे, एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया माई टपल के लिए, एक वेरिएबल क्रिएट किया टपल के लिए और इस वेरिएबल का नेम है माई टपल, ठीक है। देन मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, टपल क्रिएट कर सकता हूँ और उसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। लेट्स से 1 2 3 वैल्यू पुट कर दी एंड एक स्ट्रिंग हो गई। सो टपल एक डेटा टाइप है जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को जो है एज अ वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इंटीजर भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी पुट कर सकते हो, कोई फ्लोट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, इट इज अलाउेबल। नाउ अगर इस टपल को मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट माई टपल एंड इसका टाइप फाइंड करूंगा, प्रिंट टाइप ऑफ माई टपल, ओके। देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, आउटपुट स्क्रीन में आपको शो हो जाएगा 1 2 3 टपल की वैल्यू शो हो जाएंगी एंड ये नीलेश जो लास्ट वैल्यू है। एंड टाइप इसका क्या शो होगा, टाइप शो होगा क्लास टपल। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा टाइप टपल को, और टपल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है क्लास का, ओके। नाउ यूजिंग टपल फंक्शन, इसका एग्जांपल देखते हैं। सो टपल फंक्शन के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो टपल फंक्शन की हेल्प से आप एक एम्प्टी टपल भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे एम्प्टी टपल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे एक माई सेट मैंने वेरिएबल ले लिया और टपल फंक्शन का यूज किया टपल क्रिएट करने के लिए। अगर आप इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको फाइंड करना चाहते हैं बट यहाँ पे कोई वैल्यू प्रेजेंट है नहीं, तो आप इसको जो है लेट्स से माई सेट नहीं माई टपल, माई सेट तो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये माई टपल, इसको प्रिंट करेंगे और दूसरा इसका टाइप फाइंड करेंगे हम, टाइप ऑफ माई टपल, ओके। देन व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट होगा सिंपली एक ओपन एंड क्लोज्ड पैरेंथेसिस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी टपल को। एंड इसका अगर टाइप फाइंड करेंगे तो टाइप जो है वो टपल शो करेगा, क्लास टपल, ठीक है। सो दिस इज द पर्टिकुलर वे ऑफ यूजिंग टपल फंक्शन। अगर आपको इसमें एलिमेंट्स पुट करने हैं तो आप एलिमेंट्स पैरेंथेसिस के अंदर पुट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो है पैरेंथेसिस का सिंपल यूज करके उसके अंदर वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने ये स्टडी किया कि टपल एक डेटा टाइप है, इम्यूटेबल डेटा टाइप, जिसके अंदर आप वेरियस एलिमेंट्स को पुट करते हैं। बट व्हाट विल हैपन इफ वी पुट अ सिंगल एलिमेंट इनसाइड अ टपल, अगर किसी सिंगल एलिमेंट को आप किसी टपल के अंदर पुट करते हो तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या वो टपल होगा या फिर कोई और जो है एरर शो करेगा उसमें। तो उसका लिए एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैंने एक टपल क्रिएट किया माई टपल, और इसमें टपल की जो पैरेंथेसिस होती है उसको यूज करके सिंपली एक सिंगल एलिमेंट रखा। नाउ अब इस एलिमेंट को जो है टपल के एलिमेंट को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट माई टपल, ठीक है। और इसका टाइप भी फाइंड करना चाहता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ माई टपल, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, जब आप इस कोड को रन करेंगे, सेम कोड को रन करेंगे आउट, तो आपको आउटपुट में जो है ये टपल नहीं शो होगा, ये एज अ इंटीजर शो होगा, सिंपली 1 जो है वैल्यू शो होगी, ठीक है। क्योंकि टपल क्या होता है, पैरेंथेसिस में हमेशा शो होता है आउटपुट, लेकिन ये सिंपली अगर एक सिंगल एलिमेंट अगर ऐसे शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इंटीजर है। और जब आप इसका टाइप का आउटपुट देखेंगे तो ये भी किसको शो करेगा, ये इंटीजर को शो करेगा, क्लास इंट। इसका मतलब ये है कि सिंगल एलिमेंट जो है वो हम टपल में ऐसे ही पुट नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है एक रूल है, रूल ये है कि अगर सिंगल एलिमेंट आप कभी भी टपल के अंदर
पुट करना चाहते हो और उसको एज अ टपल प्रिंट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रेलिंग कॉमा देना होगा। ठीक है, तो जैसे एक सिंगल एलिमेंट है, उसके बाद मैंने एक ट्रेलिंग कॉमा दिया, तो ट्रेलिंग कॉमा देने से क्या होगा कि हाँ, अब एक सिंगल एलिमेंट है बट दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ये इस बात को शो कर रहा है। अब अगर इस पर्टिकुलर कोड को आप रन करोगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट में इस तरह से शो होगा 1 कॉमा इस तरह से, और इसका जो टाइप होगा वो भी जो शो करेगा टपल टाइप, इसका टपल शो करेगा, इंटीजर शो नहीं करेगा। ओके, सो सिंगल एलिमेंट के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ट्रेलिंग कॉमा पुट करना मैंडेटरी है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि सिंगल एलिमेंट के लिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द मल्टीपल एलिमेंट्स, क्या मल्टीपल एलिमेंट्स में भी हमें ध्यान रखना होगा। मल्टीपल एलिमेंट्स में आप या तो ट्रेलिंग कॉमा रख सकते हैं या फिर ट्रेलिंग कॉमा नहीं रख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। सॉरी, आप इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, ठीक है, कॉमा, या फिर 1, 2, 3। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ट्रेलिंग जो है, अगर सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, तो उसमें ट्रेलिंग कॉमा, व्हाट इज ट्रेलिंग कॉमा, जो लास्ट में हम कॉमा ऐड करते हैं, ट्रेलिंग कॉमा इज मैंडेटरी, इज मैंडेटरी। ओके, एंड कमिंग टू द मल्टीपल एलिमेंट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स में हमने ये देखा कि ट्रेलिंग कॉमा हम रख भी सकते हैं और ट्रेलिंग कॉमा नहीं भी रख सकते हैं। देखिए, ये तो है कि ट्रेलिंग कॉमा आपने रख दिया, और दूसरा है कि ट्रेलिंग कॉमा आपने बिना रखे भी पुट किया। तो यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स में, मल्टीपल एलिमेंट्स में ट्रेलिंग कॉमा इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होता है। आ रहा है समझ में? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया माई टपल, और इसमें एलिमेंट्स पुट कर दिए 1, 2, हाई, हेलो। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इसके एलिमेंट्स को पुट किया। सो इसकी इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होगी, फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स होगी 0, सेकेंड एलिमेंट की इंडेक्स होगी 1, थर्ड एलिमेंट की इंडेक्स होगी 2, फोर्थ एलिमेंट की इंडेक्सिंग होगी 3 एंड सो ऑन। अगर हम लास्ट से आते हैं तो लास्ट एलिमेंट की इंडेक्सिंग होगी -1, सेकेंड लास्ट की -2, और इस तरह से ये जो है साइकिल चलेगा, -3, -4। नाउ इन बोथ वे जो है हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहे पॉजिटिव इंडेक्सिंग का भी यूज करके एक्सेस कर सकते हैं या फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके भी किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस कोड के बाद मैंने लिखा प्रिंट माई टपल, और एक्सेस कैसे करना है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर रखना है। जैसे लेट से मुझे इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको एक्सेस करना है, तो मैं लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2। सिमिलरली अगर मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करनी है, प्रिंट माई टपल, और लेट से इंडेक्स -2 पे अगर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको मुझे एक्सेस करना है, तो उसको मैं लिखूंगा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -2। जब ये 3 लाइन का कोड आप रन करेंगे तो आउटपुट में आपको शो होगा हाई एंड अगेन हाई, क्योंकि इंडेक्स 2 पे एलिमेंट क्या प्रेजेंट है, हाई, और इंडेक्स -2 पे क्या प्रेजेंट है, हाई। ठीक है, तो बोथ एलिमेंट जो है 1 by 1 प्रिंट हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? ओके, नाउ अगर आप कोई एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं जिसका इंडेक्स जो है, मींस ऐसे एलिमेंट, ऐसे इंडेक्स को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंडेक्स एक्चुअल में प्रेजेंट ही नहीं है टपल के अंदर। मींस अगर मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बाउंड से अगर ज्यादा इंडेक्स को एक्सेस करूंगा तो क्या पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा,
एरर शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट माई टपल और ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में 4 लिखता हूँ। क्या इंडेक्स 4 प्रेजेंट है? नहीं, तो आपको यहाँ पे आउटपुट में जो है एरर शो हो जाएगा कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इस तरह से जो भी है वो एरर शो हो जाएगी, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज करके। आ रहा समझ में? तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। सेकंड इज कि आप किसी भी एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि टपल क्या है? इम्यूटेबल है। तो अगर आप इस तरह से इसको लिखना चाहें माई टपल और इंडेक्स लेट्स से 3, इंडेक्स 3 पे आपने चेंज किया वैल्यू वर्ल्ड, हेलो की जगह आप चेंज करना चाहते हैं वर्ल्ड, तो तब भी क्या होगा? ये आपको एरर शो करेगा। ठीक है, एरर शो करेगा कि पर्टिकुलर इस एलिमेंट को जो है आप चेंज नहीं कर सकते। आ रहा समझ में? तो हम किसी इंडेक्स से किसी एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, आउट ऑफ रेंज से अगर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड से अगर इंडेक्स किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो भी एरर शो होगा। ठीक है, बस ये 2 चीजों के लिए आपको केयरफुल रहना। बाकी इंडेक्स तो हमने देख ही लिया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप पॉजिटिव या नेगेटिव इंडेक्स नंबर्स का यूज करके किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर टपल को हम सिर्फ रीड करने के लिए यूज करते हैं तो क्या हम टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते? उसके अंदर के एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव नहीं कर सकते? इसके लिए एक इनडायरेक्ट वे है। इनडायरेक्ट वे ये है कि अगर टपल को आप पहले लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, देन लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं? किसी भी एलिमेंट को ऐड या चेंज कर सकते हैं, नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, फिर वापस से आप उस लिस्ट को जो है टपल में कन्वर्ट कर दें। तो इसके लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला, किसी टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड किया या रिमूव किया, अपडेट किया लिस्ट को, एंड देन अगेन लिस्ट को जो है टपल में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 2 बिल्ट इन फंक्शन का यूज करते हैं। एक होता है टपल बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा होता है लिस्ट बिल्ट इन फंक्शन। इन दोनों का यूज करके जो है हम कन्वर्जन करते हैं, और ये कन्वर्जन बोथ वे पॉसिबल है। मीन्स आप लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते हो और टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो in the next video we will see the conversion between list and tuple.